यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम द्रोण पर्व, अभिमन्यु वध पर्व, 63वां अध्याय, राजा ययाति का उपाख्यान। नारद जी कहते हैं, सृंजय, नहुष नंदन राजा ययाति की भी मृत्यु हुई थी, यह मैंने सुना है। राजा ने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, 1000 पुंडरीक याग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1 सहस्त्र अतिरात्र याग तथा अपनी इच्छा के अनुसार चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण द्रोहियों के पास जो कुछ धन था वह सब उनसे छीनकर उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। नदियों में परम पवित्र सरस्वती नदी, समुद्रों, पर्वतों तथा अन्य सरिताओं ने यज्ञ में लगे हुए परम पुण्यात्मा राजा ययाति को घी और दूध प्रदान किए। देवासुर संग्राम छिड़ जाने पर उन्होंने देवताओं की सहायता करके नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा परमात्मा का यजन किया और इस सारी पृथ्वी को 4 भागों में विभक्त करके उसे ऋतविज, अधर्वयु, होता तथा उद्गाता इन 4 प्रकार के ब्राह्मणों को बांट दिया। फिर शुक्र कन्या देवयानी और दानवराज की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से धर्मतः उत्तम संतान उत्पन्न करके वे देवोपम नरेश दूसरे इंद्र की भांति समस्त देवकाननों में अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते रहे। जब भोगों के उपभोग से उन्हें शांति नहीं मिली, तब संपूर्ण वेदों के ज्ञाता राजा ययाति इस गाथा का गान करके अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वह गाथा इस प्रकार है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर मन को शांत करना चाहिए। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली राजा ययाति ने धैर्य का आश्रय ले कामनाओं का परित्याग करके अपने पुत्र पुरु को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वन को प्रस्थान किया। श्वेत्य सृंजय, वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन 4 कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी जीवित न रह सके तब औरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम अपने उस पुत्र के लिए शोक न करो जिसने न तो यज्ञ किया था और न दक्षिणा ही दी थी। ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। 64वां अध्याय, राजा अम्बरीश का चरित्र। नारद जी कहते हैं, सृंजय, मैंने सुना है कि नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अकेले ही 10 लाख राजाओं से युद्ध किया था। राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से चारों ओर से उन पर आक्रमण किया था। वे सब अस्त्र युद्ध की कला में निपुण और भयंकर थे तथा राजा के प्रति अभद्र वचनों का प्रयोग कर रहे थे, परंतु राजा अम्बरीश को इससे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने शारीरिक बल, अस्त्र बल, हाथों की फुर्ती और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा, रथ और प्रासों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वे शत्रु अपने प्राण बचाने के लिए कवच खोलकर उनसे प्रार्थना करने लगे और हम सब प्रकार से आपके हैं, ऐसा कहते हुए उन शरणदाता नरेश की शरण में चले गए। अनग, इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी सदा सर्वगुण संपन्न अन्न भोजन करते और अत्यंत आदर सत्कार पाकर अत्यंत संतुष्ट होते थे। लड्डू, पूरी, पुए, स्वादिष्ट कचौड़ी, करम्ब, मोटे मुनक्के, तैयार अन्न, मैरेयक, अपूप, राग खांडव, पानक, शुद्ध एवं सुंदर ढंग से बने हुए मधुर और सुगंधित भोज्य पदार्थ, घी, मधु, दूध, जल, दही, सरस वस्तुएं तथा सुस्वादु फल, मूल,
वहां ब्राह्मण लोग भोजन करते थे। मादक वस्तुएं पापजनक होती हैं, यह जानकर भी पीने वाले लोग अपने सुख के लिए गीत और वाद्यों के साथ इच्छानुसार उनका पान करते थे। पीकर मतवाले बने हुए सहस्त्रों मनुष्य वहां हर्ष में भरकर गाथा गाते, अम्बरीश की स्तुति से युक्त कविताएं पढ़ते और नृत्य करते थे। उन यज्ञों में राजा अम्बरीश ने 10 लाख यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में 10 लाख राजाओं को ही दे दिया था। वे सब राजा सोने के कवच धारण किए, श्वेत छत्र लगाए, सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए तथा अपने अनुगामी सेवकों और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। उस विस्तृत यज्ञ में यजमान अम्बरीश ने उन मूर्धाभिषेक्त नरेशों और सैकड़ों राजकुमारों को दंड और खजानों सहित ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। महर्षि लोग उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके कार्यों का अनुमोदन करते हुए कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ कर रहे हैं, वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे। श्वेत्य सृंजय, वे इन चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी जीवित न रह सके तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ। 65वां अध्याय राजा शशबिंदु का चरित्र। नारद जी कहते हैं, सृंजय, मेरे सुनने में आया है कि राजा शशबिंदु की भी मृत्यु हो गई थी। उन सत्य पराक्रमी श्रीमान नरेश ने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। महामना शशबिंदु की 1 लाख स्त्रियां थीं और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1-1 हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी राजकुमार अत्यंत पराक्रमी और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे राजा होने पर 10 लाख यज्ञ करने का संकल्प ले प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। शशबिंदु के उन सभी पुत्रों ने सोने के कवच धारण कर रखे थे। वे सब उत्तम धनुर्धर थे और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। पिता महाराज शशबिंदु ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें अपने वे सभी पुत्र ब्राह्मणों को दे डाले। 1-1 राजकुमार के पीछे 100-100 रथ और हाथी गए थे। उस समय प्रत्येक राजकुमार के साथ सुवर्ण भूषित 100-100 कन्याएं थी। 1-1 कन्या के पीछे 100-100 हाथी और प्रत्येक हाथी के पीछे 100-100 रथ थे। हर एक रथ के साथ सोने के हारों से विभूषित 100-100 बलवान अश्व थे। प्रत्येक अश्व के पीछे 1000-1000 गौएं तथा 1-1 गाय के पीछे 50-50 भेड़ें थीं। यह अपार धन महाभाग शशबिंदु ने अपने अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उनके महायज्ञ अश्वमेध में जितने काष्ठ के यूप थे वे तो ज्यों के त्यों थे ही, फिर उतने ही और सुवर्णमय यूप बनाए गए थे। उस यज्ञ में भक्ष्य भोज्य अन्न पान के पर्वतों के समान 1 कोस ऊंचे ढेर लगे हुए थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। शशबिंदु के राज्य काल में यह पृथ्वी हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी थी। यहां कोई विघ्न बाधा और रोग व्याधि नहीं थी। शशबिंदु इस वसुधा का दीर्घ काल तक उपभोग करके अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्वेत्य सृंजय, वे चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्रों से तो बहुत अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। 66वां अध्याय राजा गय का चरित्र। नारद जी कहते हैं, सृंजय, राजा अमूर्त रय के पुत्र गय की भी मृत्यु सुनी गई है। राजा गय ने 100,000 वर्षों तक नियम पूर्वक अग्निहोत्र करके होमावशिष्ट अन्न का ही भोजन किया। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। गय ने उनसे यह वरदान मांगा
मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूं। ब्राह्मणों को दान देता रहूं और इस कार्य में प्रतिदिन मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़ती रहे। अपने ही वर्ण की पतिव्रता कन्याओं से मेरा विवाह हो और उन्हीं के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मेरा मन लगा रहे। अग्निदेव, मेरे धर्म संबंधी कार्यों में कभी कोई विघ्न न आए। ऐसा ही होगा। यूं कहकर अग्निदेव वहीं अंतर्धान हो गए। राजा गय ने वह सब कुछ पाकर धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। राजा ने यथा समय 100 वर्षों तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, आग्नेयण और चातुर्मास्य आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए तथा उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे 100 वर्षों तक प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 1,60,000 गौएं, 10,000 अश्व तथा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दान करते थे। वे सोम और अंगिरा की भांति संपूर्ण नक्षत्रों में नक्षत्र दक्षिणा देते हुए नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते थे। राजा गय ने अश्वमेध नामक महायज्ञ में मणिमय रेत वाली सोने की पृथ्वी बनवाकर ब्राह्मणों को दान की थी। गय के यज्ञ में संपूर्ण यूप जाम्बुनद नामक सुवर्ण के बने हुए थे। उन्हें रत्नों से विभूषित किया गया था। वे समृद्धिशाली यूप संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते थे। राजा गय ने यज्ञ करते समय हर्ष से उल्लसित हुए ब्राह्मणों तथा अन्य समस्त प्राणियों को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न उत्तम अन्न दिया। समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नद, कानन, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी समुदाय रहते थे, वे उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहने लगे, राजा गय के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है। यजमान गय के यज्ञ में 36 योजन लंबी, 30 योजन चौड़ी और आगे पीछे 24 योजन ऊंची सुवर्णमय वेदी बनवाई गई थी। उसके ऊपर हीरे मोती एवं मणिरत्न बिछाए गए थे। प्रचुर दक्षिणा देने वाले गय ने ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण तथा अन्य शास्त्रोक्त दक्षिणाएं दी थी। उस यज्ञ में खाने पीने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष थे। रसों को कौशल पूर्वक प्रवाहित करने वाली कितनी ही छोटी छोटी नदियां तथा वस्त्र, आभूषण और सुगंधित पदार्थों की विभिन्न राशियां भी उस समय शेष रह गई थीं। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गय तीनों लोकों में विख्यात हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षय वट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्म सरोवर भी उनके कारण प्रसिद्ध हो गए। श्वेत्य सृंजय, वे धर्म ज्ञानादि चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों के लिए क्या कहना है। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए अनुताप न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। 67वां अध्याय राजा रंतिदेव की महत्ता। नारद जी कहते हैं, सृंजय, सुना है कि संकृति के पुत्र रंतिदेव भी जीवित नहीं रह सके। उन महामना नरेश के यहाँ 2 लाख रसोइये थे जो घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को अमृत के समान मधुर कच्चा पक्का उत्तम अन्न दिन रात परोसते रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को न्यायपूर्वक प्राप्त हुए धन का दान किया और चारों वेदों का अध्ययन करके धर्म के द्वारा समस्त शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। ब्राह्मणों को सोने के चमकीले निष्क देते हुए वे बार बार प्रत्येक ब्राह्मण से यही कहते थे कि यह निष्क तुम्हारे लिए है, यह निष्क तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कहकर वे हजारों निष्क दान किया करते थे। इतने पर भी जो ब्राह्मण पाए बिना रह जाते, उन्हें पुनः आश्वासन देकर वे बहुत से निष्क ही देते थे। राजा रंतिदेव एक दिन में सहस्त्रों कोटि निष्क दान करके भी यह खेद प्रकट किया करते थे कि आज मैंने बहुत कम दान किया। ऐसा सोचकर वे पुनः दान देते थे। भला दूसरा कौन इतना दान दे सकता है।
ब्राह्मणों के हाथ का वियोग होने पर मुझे सदा महान दुख होगा, इसमें संदेह नहीं है। यह विचार कर राजा रंती देव बहुत धन दान करते थे। यह विचार कर राजा रंती देव बहुत धन दान करते थे। सृंजय, 1000 सुवर्ण के बैल, प्रत्येक के पीछे 100 गायें और 108 स्वर्ण मुद्राएं, इतने धन को निष्क कहते हैं। राजा रंती देव प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मणों को निष्क दिया करते थे। इसके साथ अग्निहोत्र के उपकरण और यज्ञ की सामग्री भी होती थी। उनका यह नियम 100 वर्षों तक चलता रहा। वे ऋषियों को करवे, घड़े, बटलोई, पिठर, शैया, आसन, सवारी, महल और घर, भांति भांति के वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे। बुद्धिमान रंती देव की सारी देय वस्तुएं सुवर्ण की होती थी। राजा रंती देव की वह अलौकिक समृद्धि देखकर पुराणवेत्ता पुरुष वहां इस प्रकार उनकी यशोगाथा गाया करते थे। हमने कुबेर के भवन में पहले कभी ऐसा भरा पूरा धन का भंडार नहीं देखा है, फिर मनुष्यों के यहां तो हो ही कैसे सकता है। वास्तव में रंती देव की समृद्धि का सार तत्व उनका सुवर्णमय राजभवन और स्वर्ण राशि ही है। इस प्रकार विस्मित होकर लोग इस गाथा का गान करने लगे। संकृति पुत्र रंती देव के यहां जिस रात में अतिथियों का समुदाय निवास करता था, उस समय वहां 21,000 गौएं छूकर दान की जाती थी। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण किए रसोइये पुकार पुकार कर कहते थे, आप लोग खूब दाल और कढ़ी खाइए। यह आज जैसी स्वादिष्ट बनी है, वैसी पहले 1 महीने तक नहीं बनी थी। उन दिनों राजा रंती देव के पास जो कुछ भी सुवर्णमयी सामग्री थी, वह सब उन्होंने उस विस्तृत यज्ञ में ब्राह्मणों को बांट दी। उनके यज्ञ में देवता और पितर प्रत्यक्ष दर्शन देकर यथा समय हव्य और कव्य ग्रहण करते थे तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को पाते थे। श्वेत सृंजय, वे रंती देव चारों कल्याणमय गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा बहुत अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों की क्या बात है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। 68वां अध्याय राजा भरत का चरित्र। नारद जी कहते हैं, सृंजय, दुष्यंत पुत्र राजा भरत की भी मृत्यु हुई सुनी गई है, जिन्होंने शैशवावस्था में ही वन में ऐसे ऐसे कर्म किए थे जो दूसरों के लिए सर्वथा दुष्कर हैं। बलवान भरत बाल्यावस्था में ही नखों और दाढ़ों से प्रहार करने वाले बर्फ के समान सफेद रंग के सिंहों को अपने बाहुबल के वेग से पराजित एवं निर्बल करके उन्हें खींच लाते और बांध देते थे। वे अत्यंत भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले व्याघ्रों का दमन करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे। मैनसिल के समान पीली और लाक्षा राशि से संयुक्त लाल रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं को वे सुगमता पूर्वक हाथ से उठा लेते थे। अत्यंत बलवान भरत सर्प आदि जंतुओं को और सुप्रतीक जाति के गजराजों के भी दांत पकड़ लेते और उनके मुख सुखाकर उन्हें विमुख करके अपने अधीन कर लेते थे। भरत का बल असीम था। वे बलवान भैंसों और 100 ग्वालों, वे बलवान भैंसों और 100 गर्वीले सिंहों को भी बलपूर्वक घसीट लाते थे। वे बलवान भैंसों और 100 गर्वीले सिंहों को भी बलपूर्वक घसीट लाते थे। बलवान सामरों, गेड़ों तथा अन्य नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं को वे वन में बांध लेते और उनका दमन करते करते उन्हें अधमरा करके छोड़ते थे। उनके इस कर्म से ब्राह्मणों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया। माता शकुंतला ने भरत को मना किया कि तू जंगली जीवों को सताया न कर। पराक्रमी महाराज भरत जब बड़े हुए तब उन्होंने यमुना के तट पर 100, सरस्वती के तट पर 300 और गंगा जी के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके पुनः उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। इसके बाद भरत ने अग्निष्टोम और अतिरात्र याग करके विश्वजित नामक यज्ञ किया।
तत्पश्चात सर्वथा सुरक्षित 10 लाख वाजपेय यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करके महायशस्वी शकुंतला कुमार राजा भरत ने धन द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते हुए आचार्य कणव को विशुद्ध जाम्बुनद सुवर्ण के बने हुए 1000 कमल भेंट किए। इंद्र आदि देवताओं ने वहां ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजा भरत के यज्ञ में सोने के बने हुए 100 व्याम लंबे सुवर्णमय यूप का आरोपण किया। शत्रु विजयी, दूसरों से पराजित न होने वाले अदीन चित्त चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ब्राह्मणों को संपूर्ण मनोहर रत्नों से विभूषित कांतिमान एवं सुवर्ण शोभित घोड़े, हाथी, रथ, ऊंट, बकरी, भेड़, दास, दासी, धन धान्य, दूध देने वाली सवत्सा गाय, गांव, घर, खेत तथा वस्त्राभूषण आदि नाना प्रकार की सामग्री एवं 10 लाख कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी थी। श्वेत्य संजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृत्यु से बच न सके तब दूसरे कैसे बच सकते हैं? अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।